हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंडियन एकेडमी। आज हम लोग करने जा रहे हैं वॉल्यूम 3 यानी कि बुक नंबर 3 पार्ट 3। वॉल्यूम 1 हम लोगों ने कर लिया था, वॉल्यूम 2 कर लिए थे, वॉल्यूम 3। अब इसमें जो हम क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं सारा का सारा टोटल क्वेश्चन PYQ यानी कि कभी ना कभी एग्जाम में आया हुआ है। और ये जो है वीडियो जो है स्पेशली झारखंड बोर्ड और बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या 52 क्वेश्चन सोल्व करते हैं पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 के हिसाब से। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला हमारा पार्ट क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला पार्ट क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं 1 नंबर से। Which of the following is not a part of financial statement of a company? इनमें से कौन सा पार्ट है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी का हिस्सा नहीं है? ठीक है, तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हिस्सा है यानी कि ये ऑप्शन नहीं हुआ, क्योंकि क्या पूछा, नॉट अ पार्ट। तो ये तो पार्ट है, ये भी पार्ट है, ये नॉन ऑफ दिस होगा नहीं। तो हमारा कौन सा पार्ट नहीं है? तो करेक्ट आंसर होगा लेजर अकाउंट। कौन सा आंसर होगा? लेजर अकाउंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। क्लियर है? नेक्स्ट, अंडर विच हेडिंग ऑफ बैलेंस शीट इज जनरल रिजर्व शो? बैलेंस शीट के हेड में जनरल रिजर्व को कहां शो करते हैं? तो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में नहीं करते हैं, शेयर कैपिटल में नहीं करते हैं, नॉन ऑफ दिस होगा नहीं। हमारा आंसर होगा रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में हम लोग क्या करते हैं, तो शो करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। करंट एसेट ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी इंक्लूड्स। बैलेंस शीट का जो एसेट साइड होता है उसमें क्या क्या शामिल होता है, कौन कौन करंट एसेट्स? तो सन्ड्री एसेट्स भी शामिल होता है, स्टॉक भी शामिल होता है, कैश इन हैंड भी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट विल बी शो अंडर। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट विल बी शो अंडर, किसके अंडर हम लोग शो करते हैं? डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट का जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेबिट बैलेंस होता है उसको किसके अंडर शो करते हैं? तो इसको हम लोग शो करते हैं एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के एसेट साइड। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? लॉस। तो इसको हम लोग कहां शो करते हैं बैलेंस शीट में? तो एसेट साइड शो करते हैं। क्लियर है? अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस एज अ निगेटिव आइटम, निगेटिव आइटम, ये तो हमारा इसी का ऑप्शन है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5। प्रीमियरी एक्सपेंस आर शो इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड। प्रीमियरी एक्सपेंस जो है कहां पर हम लोग बैलेंस शीट में शो करते हैं? प्रीमियरी एक्सपेंस, तो ये हमारा चला जाता है अंदर अदर एक्सपेंडिचर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में हम लोग क्या करते हैं, शो करते हैं। प्रीमियरी एक्सपेंस को बैलेंस शीट के हेड में हम लोग कहां शो करते हैं? तो अदर एक्सपेंडिचर के हेड में शो करते हैं। नेक्स्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है? एंटिसिपेटेड फैक्ट्स है? बिल्कुल नहीं। क्या एस्टिमेटेड फैक्ट्स है? बिल्कुल नहीं। ये हमारा आंसर होगा रिकॉर्डेड फैक्ट्स होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अंडर विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट, विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी आर प्रिपेयर्ड? किस सेक्शन के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग प्रिपेयर करते हैं? सेक्शन 128 नहीं होगा, सेक्शन 2209 नहीं होगा, 212 नहीं होगा। ऑप्शन हमारा होगा 129 इज द राइट आंसर। इट मींस ऑप्शन नंबर सी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिस्क्लोजेस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजेस, डिस्क्लोजेस का मतलब होता है रिकॉर्डेड। किसको मतलब शो करते हैं, डिस्क्लोज करते, उजागर करते हैं, दिखाते हैं। मॉनेटरी इंफॉर्मेशन को भी दिखाते हैं, नॉन मॉनेटरी इंफॉर्मेशन को भी दिखाते हैं, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को भी दिखाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, वर्टिकल एनालिसिस इज ऑल्सो नोन एज। वर्टिकल एनालिसिस को और किस नाम से जाना जाता है? वर्टिकल एनालिसिस को किस नाम से और जाना जाता है? कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके मेरे को बताइए
कि वर्टिकल एनालिसिस को और किस नाम से जाना जाता है, तो वर्टिकल एनालिसिस को और जो है स्टैटिक एनालिसिस के नाम से भी जाना जाता है। किससे नाम जाना जाता है? वर्टिकल एनालिसिस को स्टैटिक्स एनालिसिस के नाम से भी जाना जाता है। कॉम्परेटिव स्टेटमेंट आर ऑल्सो नोन एज, देखिए ये आने वाला है एग्जाम में, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको हम लोग जाना जाता है किस नाम से, जल्दी से बताइए। डायनेमिक से नहीं, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और वर्टिकल में कंफ्यूजन है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जाओ और कमेंट करके बताइए क्या वर्टिकल होगा या हॉरिजॉन्टल होगा, क्योंकि ये तो एक्सटर्नल होगा नहीं। ऑप्शन बी और सी में आप मेरे को बताइए कि क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा या वर्टिकल होगा। आप लोग भी बता सकते हैं, जल्दी कॉमन जल्दी बताइए क्या होगा, हॉरिजॉन्टल। चलिए आप विजेता हैं, बिल्कुल। 11 नंबर देखिए, ब्रेक इवन पॉइंट रेफर्स टू दैट पॉइंट वेयर, ब्रेक इवन पॉइंट रेफर्स टू दैट पॉइंट वेयर, ब्रेक इवन पॉइंट रेफर्स करते हैं किस पॉइंट को, मतलब ये कब क्रिएट होता है, तो ये होता है जानते हैं कब, टोटल कॉस्ट आर मोर देन टोटल एसेट्स, तो ब्रेक इवन पॉइंट नहीं होता है। टोटल कॉस्ट लेस है, ये भी नहीं होता है। ये होता है टोटल कॉस्ट हाफ ऑफ द टोटल सेल्स, ये भी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी में हम लोग देखते हैं टोटल कॉस्ट आर इक्वल टोटल सेल्स। चलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑपरेटिंग रेशियो इज, ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है, क्या वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता है, क्या वो सॉल्वेंसी रेशियो होता है, नॉन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं। क्या एक्टिविटी रेशियो होता है, देखिए एक्टिविटी रेशियो भी नहीं होता है, सॉल्वेंसी रेशियो भी नहीं होता है, वो हमारा होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, यानी कि ऑपरेटिंग रेशियो इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो भी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इज जनरली शोइंग, जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का जो आंसर आता है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का जो आंसर आता है हम लोग उसको किस में शो करते हैं, टाइम्स में शो करते हैं, सिंपल रेशियो में शो करते हैं या परसेंटेज में करते हैं। तो देखिए सिंपल रेशियो में नहीं करते हैं, टाइम्स में भी इसको डिनोट नहीं किया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परसेंटेज में हम लोग क्या करते हैं, शो करते हैं। क्लियर है। 40, फिनेंशियल पोजीशन रेशियो इज जनरली, फिनेंशियल पोजीशन को जो शो करते हैं किस में शो करते हैं, देखिए कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो किस में शो करते हैं, परसेंटेज में। फिनेंशियल पोजीशन रेशियो किस में शो करते हैं, तो सिंपल रेशियो में, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सिंपल रेशियो में। फिनेंशियल किस में शो करते हैं, तो सिंपल में, और प्रॉफिटेबिलिटी किस में करते हैं, तो परसेंटेज में। नेक्स्ट, which of the following asset is not taken into consideration in calculate a test ratio, acid test ratio। देखिए यहां पर होगा एसिड टेस्ट रेशियो, क्या होगा, एसिड टेस्ट रेशियो। एसिड टेस्ट रेशियो इज ऑल्सो नोन एज लिक्विड रेशियो, ठीक है। अब इसमें सवाल यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल कैलकुलेटिंग एसिड टेस्ट रेशियो। एसिड टेस्ट रेशियो निकालते समय कौन से एसेट को हम लोग शामिल नहीं करते हैं। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं कि लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटी, ठीक। तो उसमें हम लोग जो लिक्विड एसेट निकालते हैं कैसे निकालते हैं, तो लिक्विड एसेट जो हम लोग निकालते हैं करंट एसेट से स्टॉक को माइनस करते हैं, ठीक। करंट एसेट से किसको माइनस करते हैं, स्टॉक को माइनस करते हैं, तो हमारा निकल जाता है लिक्विड एसेट। तो हम किसको माइनस किए, स्टॉक। और हम लोग को पता होना चाहिए कि स्टॉक इज ऑल्सो नोन एज इन्वेंट्री, इन्वेंट्री भी कहा जाता है। तो इसमें कौन सा कंसिडर नहीं होगा, तो इन्वेंट्री कंसिडर नहीं होगा एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एसिड टेस्ट रेशियो एज वेल एज लिक्विड रेशियो। क्लियर है। नेक्स्ट, स्टॉक टर्नओवर रेशियो कम्स अंडर, स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो होता है किसके अंदर आता है, किसके अंदर स्टॉक टर्नओवर रेशियो आता है, लिक्विडिटी रेशियो के अंदर आता है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर आता है, या एक्टिविटी रेशियो के अंदर आता है। तो वो सीधा सीधा आंसर हम कर दे रहे हैं क्या, एक्टिविटी रेशियो के अंदर आता है क्या, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ये थ्योरी पार्ट है, आपको याद होनी चाहिए। द आइडियल करेंट रेशियो, करेंट रेशियो का जो आइडियल रेशियो होता है वो क्या होता है,
1:2 नहीं होता है, 3:2 नहीं होता है, 3:4 होता ही नहीं है। इसको रट लीजिए सीधा सीधा। 2:1 इज द आइडियल रेशियो ऑफ करेंट रेशियो। क्या करंट रेशियो का फॉर्मूला बता देते हैं भाई। करंट रेशियो का फॉर्मूला, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। क्लियर है? 18। अच्छा 18 एक और बच गया ना, देखिए 18। डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो इज लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो। बताइए इसका आंसर, आप लोग कमेंट कीजिए क्या होगा। इसका आंसर होगा डेब्ट इक्विटी रेशियो इज अ सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो के अंडर हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, तो डेब्ट इक्विटी रेशियो हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा बी। 19. Which of the following items is included in current asset? करंट एसेट में इनमें से कौन से आइटम को शामिल करते हैं? अब देखिए करंट एसेट्स क्या होता है। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड इन अ बिजनेस विद इन 1 year और 12 months, विच आर कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 year और 12 months। एक साल के से कम के लिए, और जो कैश में कन्वर्ट कर जाता है 12 महीना के अंदर या एक साल के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं करंट एसेट्स। जैसे आपका स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया, ये सब हमारा क्या है, करंट एसेट्स है। अब यहां पर आते हैं, एसेट्स की बात हो रही है तो थोड़ा सा आपको समझ लेना चाहिए कि फिक्स्ड एसेट्स किसको बोलते हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड इन अ बिजनेस मोर देन 1 year। एक साल से ज्यादा के लिए जो बिजनेस में लगाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं। अब फिक्स्ड एसेट्स का मतलब जिसको कांस्टेंट रहे, जिसको अपने साथ हम लोग मूव नहीं कर सकते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं मोटर बाइक हो गया, ये स्मार्ट बोर्ड को देखो तो हम मूव कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ये फिक्स्ड है बिजनेस में। बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, कंप्यूटर हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सब हम मेरा क्या है, फिक्स्ड एसेट है। सवाल क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज इंक्लूडेड इन करंट एसेट। करंट एसेट्स में किसको शामिल करते हैं? तो देखिए पेटेंट इंटेंजिबल एसेट्स है, शामिल नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगा, मशीन भी नहीं होगा, सबका सब फिक्स्ड एसेट्स है। यानी कि शामिल कौन होगा, तो स्टॉक इज द राइट आंसर। इट मींस ऑप्शन नंबर बी। दूसरा, करंट रेशियो इज 1:2। क्या दिया है, करंट रेशियो आपको निकाल करके दे दिया है। करंट लायबिलिटी भी दे दिया है, कितना, 50,000। देन द करंट एसेट विल बी, फिर करंट एसेट्स आपका क्या होगा। देखिए करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट बटा करंट लायबिलिटी, यही होता है। करंट रेशियो दिया है 1:2, 1:2, और करंट लायबिलिटी कितना है, 50,000। तो रेशियो हमारा नीचे आएगा, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 1/2 इंटू 50,000 इक्वल टू CA। तो सोल्व करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 25,000। ठीक है, तो 25,000 आ जाएगा, तो बोलिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब आपको इतना भी नहीं करना है, जब भी करंट एसेट पूछेगा तो रेशियो से डिवाइड कर दीजिएगा, रेशियो से क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, करंट रेशियो इज, करंट रेशियो किसके अंदर आता है, एक्टिविटी रेशियो के अंदर आता है, बिल्कुल नहीं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर आता है, बिल्कुल नहीं। सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर आता है, बिल्कुल नहीं। लिक्विडिटी रेशियो के अंदर 2 पॉइंट हम लोग कैलकुलेट करते हैं, दैट इज करंट रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो, 2 को हम लोग इसमें कैलकुलेट करते हैं इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट 22 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश आउटफ्लो। अच्छा, समझने वाला पॉइंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश आउटफ्लो, नॉट अ कैश आउटफ्लो। इनमें से किसमें जो है कैश का आउटफ्लो नहीं हो रहा है। कैश का आउटफ्लो नहीं हो रहा है मतलब कैश नहीं जा रहा है। ठीक, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन होता है, ये है। तो बताना है कि किसमें कैश का आउटफ्लो नहीं हो रहा है। तो देखिए इंक्रीज इन क्रेडिटर पहला है, तो इंक्रीज इन क्रेडिटर लायबिलिटी बढ़ रहा है, तो मतलब इसमें पैसा आ रहा है, तो ये इनफ्लो है। इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस, ये करंट एसेट्स होता है, तो एसेट मेरा बढ़ रहा है। एसेट मेरा बढ़ रहा है का मतलब क्या, पैसा जा रहा है,
नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये भी चेक कर लेते हैं। इंक्रीज इन स्टॉक, स्टॉक में मेरा क्या हो रहा है, इंक्रीज इन स्टॉक, यानी कि स्टॉक बढ़ रहा है, तो अंडा तो दे नहीं रहा है, स्टॉक खरीदे होंगे हम लोग, मुर्गी तो नहीं ना कि अंडा दे रहा है, कि स्टॉक बढ़ रहा है, खरीदे होंगे तब, तो खरीदे होंगे तो बाबू पैसा गया होगा ना, तो ये भी हमारा क्या है, इंक्रीज इन स्टॉक, इसमें भी क्या है, पैसा जा रहा है। इसमें पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ कैश आउटफ्लो, किसमें आउटफ्लो नहीं हो रहा है, तो ये तो इसमें क्या पैसा जा रहा है, किसमें नहीं जा रहा है ये पूछा है, नॉन ऑफ दिस नहीं होगा, यानी कि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, किसमें नहीं जा रहा है, तो इंक्रीज इन क्रेडिटर में पैसा नहीं जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लायबिलिटी बढ़ रहा है मतलब पैसा आ रहा है। नेक्स्ट 23, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कैश इनफ्लो, इनमें से कौन सा आइटम है जिसमें कैश का इनफ्लो नहीं हो रहा है, तो कैश का इनफ्लो भाई किसमें नहीं हो रहा है, तो डिक्रीज इन डेटर, डिक्रीज इन डेटर का मतलब क्या हुआ, डेटर मेरा घट रहा है, डेटर मेरा घट रहा है, पूछ क्या रहा है कि किसमें जो है कैश का इनफ्लो नहीं हो रहा है, किसमें पैसा नहीं आ रहा है, इन डिक्रीज इन डेटर, तो अगर कोई करेंट एसेट घट रहा है, तो करेंट एसेट घट रहा है, तो इसका मतलब यह है कि उसमें पैसा जो है इनफ्लो नहीं हो रहा है, बढ़ता तब ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, सीधा सीधा टिक कर दे क्या, तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा सीधा डिक्रीज इन डेटर 23 का ए, 23 का ए देख लीजिए तो एक बार, इसमें ये होगा ना, हो विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कैश इनफ्लो, किसमें कैश का इनफ्लो नहीं हो रहा है, अच्छा ये नहीं होगा, कैश का इनफ्लो नहीं हो रहा है, डिक्रीज इन डेटर, डिक्रीज इन ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, यहां भी लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इज द क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू, कैश फ्लो स्टेटमेंट का जिक्र जो है किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में किया गया, एएस का मतलब होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का जिक्र किसमें किया गया है, तो ए नंबर होगा ऑप्शन एएस, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट इनटू फ्लो ऑफ कैश, कौन सा इसमें ट्रांजेक्शन है जिसमें कैश का फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा मतलब पैसा का आवागमन हो रहा है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इसमें नहीं हो रहा है। अब पूछो कैसे, इस जेब से पैसा निकाल करके इस जेब में रख लो, क्या फर्क पड़ता है, पैसा तो तुम्हारा पैसा जेब से निकाल कर कहाँ चला गया, बैंक में चला गया, तो उसमें कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं हो रहा है, तो ये हमारा नहीं होगा। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकाल करके जेब में रख लिया, इसमें भी ना इनफ्लो हो रहा है ना आउटफ्लो, ये भी नहीं होगा। बच गया क्या, डी नंबर, कन्वर्टेड 2,09% डिवेंचर, कन्वर्ट कर दिए डिवेंचर में, ये भी हमारा नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, बोलो कौन सा, सीधा सीधा देख लो, सोल्ड मशीनरी ऑफ बुक वैल्यू 74,000, अब तुम लॉस पर बेचो चाहे प्रॉफिट पर बेचो, सोल्ड हुआ मतलब पैसा आया, तो ऑप्शन नंबर सी। लास्ट हमारा क्या है 26, इनकम टैक्स रिफंड इज ऑफ कैश, क्या है, क्या ये एप्लीकेशन है, नहीं, क्या ये सोर्स है, तो सोर्स इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाने की जरूरत नहीं, बोथ ए एंड बी, जब एप्लीकेशन नहीं है, जब एप्लीकेशन नहीं है तो सोर्स ही है, ठीक। 27, सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज विल बी शो अंडर, मार्केटेबल सिक्योरिटीज को हम लोग जो है किस में शो करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। आपको मैं बता दूं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मींस कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, करेंट इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, 5 चीज, मतलब जो चीज कैश के बराबर है,
कैश के समान है, उसको हम लोग बोलते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो मार्केटेबल जो सिक्योरिटीज होता है कैश के समान होता है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। ठीक। 28 विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कैश आउटफ्लो। कौन सा कैश आउटफ्लो का एग्जाम्पल नहीं है? इन्वेस्टमेंट इज द राइट आंसर। सीधा सीधा क्या हो जाएगा हमारा? इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। 29 विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ, कितना बारीकी चीज पूछेगा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कैश आउटफ्लो, किसमें जो है कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा है? इशू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर इशू कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है, कैश का इनफ्लो हो रहा है। डिक्रीज इन क्रेडिटर, लायबिलिटी मेरा क्या हो रहा है? घट रहा है। नॉन ऑफ दीज ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? रीपेमेंट ऑफ लोन, इसमें भी पैसा क्या हो रहा है? नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कैश आउटफ्लो, रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन का पैसा दे रहा है तो भी पैसा जा रहा है। ठीक। तो इसमें क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? तो किसमें कैश का आउटफ्लो नहीं हो रहा है? इसमें तो इनफ्लो हो रहा है। डिक्रीज इन क्रेडिटर, लायबिलिटी, ये होगा ना रीपेमेंट ऑफ लोन, इसमें भी कैश का आउटफ्लो हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी डिक्रीज इन क्रेडिटर, पैसा जा रहा है ना। क्या पूछ रहा है इसमें? नहीं हो रहा है ना। अच्छा सॉरी, एक मिनट, अच्छा एक मिनट, कौन सा इसमें पैसा जो है कैश का आउटफ्लो नहीं हो रहा है ना? तो रीपेमेंट ऑफ लोन में पैसा जा रहा है, डिक्रीज इन क्रेडिटर पेमेंट कर रहा है तो लायबिलिटी घट रहा है, इसमें भी पैसा जा रहा है। नॉन ऑफ दिस नहीं होगा, यानी कि ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। इशू ऑफ डिवेंचर यानी कि ऑप्शन नंबर सी, इशू ऑफ डिवेंचर होगा ना। चलिए इशू ऑफ डिवेंचर लास्ट। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट बाय अ फाइनेंशियल कंपनी, बाय अ फाइनेंशियल कंपनी। चलिए रेडी हो जाइए, इसका आंसर आप लोग को देना है, सभी लोगों को, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो भी, जो ऑफलाइन है वो भी। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट बाय अ फाइनेंशियल कंपनी इज सो अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आपका मैं मदद कर दे रहा हूं, डी तो होगा नहीं। पूछा जा रहा है कि फाइनेंसिंग कंपनी के केस में अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है तो वो कहां जाएगा? ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टिंग में या फाइनेंसिंग में? अगर कोई फाइनेंसिंग कंपनी के केस में इंटरेस्ट रिसीव्ड कर रहा है तो वो कहां जाएगा बताइए? ऑपरेटिंग में। आप लोग को कुछ कहना है? ऑपरेटिंग इज द राइट आंसर। अब सवाल यह है कि यहां पे फाइनेंसिंग कंपनी है तो आप बोले कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर यहां पर हम ऐसा कर देते नॉन फाइनेंसिंग अगर कंपनी होता तो क्या होता? कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए कि नॉन फाइनेंसिंग कंपनी के केस में अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट होता तो फिर इसका आंसर क्या होता? एनीबॉडी एल्स बताइए क्या होगा? तो नॉन फाइनेंसिंग के केस में होता इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि फाइनेंसिंग कंपनी एक नॉन फाइनेंसिंग कंपनी, फाइनेंसिंग कंपनी के केस में अगर इंटरेस्ट मिलता है तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट होगा, क्योंकि प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, इसलिए ऑपरेटिंग का पार्ट होगा। और नॉन फाइनेंसिंग कंपनी के केस में अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट यानी कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट होगा। तो हम लोग क्या कर लिए हैं? तो हम लोग का कंप्लीट हो गया है लेक्चर, ये पार्ट 1 जिसमें कि 30 MCQ था। अब दूसरा पार्ट हम लोग थ्योरी का करने जा रहे हैं। देखिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एनी 6, 8 गो अवेलेबल रहेगा, आपको सोल्व क्यों करना है 6 गो, जिसमें कि आंसर हम आपके लिए क्या कर रखे हैं? तैयार कर रखे हैं। वो करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है और उसको पढ़ करके चले जाना। स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। देखिए
देखिए, गिव 4 एग्जांपल ऑफ कैश फ्लो रिलेटेड टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी जैक 2022। कहीं ऐसा ना हो कि 2024 में आ जाए। देख लीजिए, इसको भी क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए जैक 2022, देखिए ठीक आया हुआ है, तो 26 चल रहा है तो क्या हुआ, 2022 में आ चुका है, तो 26 में तो आ सकता है ना, नोट कर लीजिए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या है, तो क्वेश्चन है प्रैक्टिकल, जो कि आपको क्या करना है, सोल्व करना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करना है। तो ये स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। क्या करना है, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है। ओपनिंग स्टॉक गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, परचेज है, सेल्स है, परचेज रिटर्न है ना। तो देखिए इसको हम लोग करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से स्टार्ट हम लोग करना है ना। तो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, तो वो हमारा फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, या आरएफओ भी बोल सकते हैं, नेट सेल्स बोलो या आरएफओ बोलो, ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है ना। तो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज दिया है और सेल्स भी गिवन है। हमको निकालना क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना होगा, सीओजीएस निकाल लेते हैं। तो सीओजीएस का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस अगर है तो, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये हमारा होता है फॉर्मूला, है ना। तो ओपनिंग स्टॉक आपका गिवन है 60,000, ओपनिंग स्टॉक गिवन है। परचेज, तो देखिए परचेज माइनस परचेज रिटर्न, तो 3 लाख है, 3 लाख में से कितना माइनस कर दीजिए, 30,000 माइनस कीजिए तो 2,70,000, 2,70,000 है, परचेज हो गया। डायरेक्ट एक्सपेंस वेजेस वगैरह कुछ भी नहीं है, 0 कर दीजिए। और क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना है, 20,000 है। क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना है, तो 20,000। तो इसको अगर हम लोग सोल्व करते हैं तो हम लोग कितना आ जाएगा, इसको आप सोल्व कर लीजिए। तो इसको अगर सीओजीएस को सोल्व करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 3,10,000। तो ये हमारा क्या निकल गया, सीओजीएस निकल गया। तो जीपी का फॉर्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला हम लोग निकाल लेते हैं। तो नेट सेल्स माइनस सीओजीएस, ठीक है। तो नेट सेल्स हम लोग कितना है, 5 लाख, 5 लाख माइनस सीओजीएस 3,10,000। तो सोल्व करेंगे तो 5 में से 3 गया 2, 1,90,000। ये मेरा कितना आ गया, 1,90,000 मेरा क्या आ गया बाबू, तो 1,90,000 हम लोग का आ गया है ग्रॉस प्रॉफिट। तो हम फॉर्मूला क्या लिखे हैं, देखिए जीपी इंटू 100 डिवाइडेड बाई नेट सेल्स या आरएफओ, है ना। तो 1,90,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई नेट सेल्स, तो नेट सेल्स हम लोग का कितना है, 5 लाख है। सोल्व कर लीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, है ना। तो ये आ गया 38, यानी कि इसको सोल्व करेंगे तो 38% हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्या निकल गया, तो 38% हमारा क्या निकल गया, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। क्लियर है, जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या भाई, देखिए क्या दिया है इसमें आपका गिवन है, अ फर्म्स करंट रेशियो 2.5:1। करंट रेशियो गिवन है 2.5:1। क्विक रेशियो गिवन है 1.5:1। करंट लायबिलिटी है 90,000। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स एंड स्टॉक। आपको निकालना क्या है, करंट एसेट्स एंड स्टॉक निकालना है। तो सॉल्यूशन अगर हम लोग इसका करते हैं तो करंट रेशियो, तो सी आर इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो करंट रेशियो है 2.5:1 CA बटा CL। तो CL कितना है, 90,000। तो देयरफॉर CA इक्वल टू व्हाट, तो 90,000 इंटू 2.5। तो आ जाए 9 दूनी का 18, 9 पच्चे 45। तो ये हमारा आ जाएगा, अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो 2,25,000। ये हमारा क्या निकल गया, 2,25,000 हमारा निकल गया करंट एसेट्स, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, स्टॉक। तो इसके लिए क्या गिवन है, क्विक रेशियो गिवन है।
तो क्विक रेशियो को और हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं और लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्विक रेशियो को लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं और एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं, है ना। तो देखिए QR इक्वल टू फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, अब सवाल ये उठता है करंट एसेट माइनस स्टॉक मींस व्हाट, लिक्विड एसेट का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक। तो क्विक रेशियो दिया है 1.5:1 गिवन है। करंट एसेट्स हम लोग निकाले हैं 2,25,000 और ये स्टॉक और डिवाइडेड विद करंट लायबिलिटी कितना है, 90,000 करंट लायबिलिटी है। इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं, तो हमारा आ जाएगा 1.5 × 90,000 इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं 2,25,000 माइनस स्टॉक। इसको अगर हम लोग इंटू करते हैं तो 1,35,000, 2,25,000 माइनस स्टॉक, तो 1,35,000 माइनस 2,25,000 इक्वल टू माइनस स्टॉक। तो सोल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2,25,000 से अगर माइनस कर देते हैं तो ये हमारा आ जाएगा कितना बाबू, -90,000 माइनस स्टॉक, है ना। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर स्टॉक इक्वल टू 90,000। क्लियर है? आप क्या कीजिए, इसको नोट करते चलिए मेरे साथ साथ। चलिए ओके है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसमें क्या है भाई, आप इसको भी देख लीजिए। 41 करंट रेशियो 2:1, करंट रेशियो गिवन है, एसिड टेस्ट रेशियो 1:1 है, करंट लायबिलिटी है 2,50,000। आपको निकालना क्या है, करंट एसेट, लिक्विड एसेट और स्टॉक। बड़ा सिंपल है, देखिए फॉर्मूला याद रहेगा तो सिंपल है। करंट रेशियो इक्वल टू CA/CL होता है। तो करंट रेशियो हमारा दिया है 2:1 CA/CL, तो 2,50,000 दे रखा है। तो देयरफॉर CA इक्वल टू 25 दूनी का 50, तो ये हमारा आ जाएगा 2,50,000 इंटू 2 करेंगे ना, तो 5 लाख आ जाएगा मेरा। करंट एसेट्स निकाल गया। अब लिक्विड एसेट निकालना है, तो लिक्विड एसेट निकालना है तो हम लोग क्या जानते हैं, फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, सीधा सीधा आपको मैं बता देता हूँ कि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। लिक्विड रेशियो गिवन है तो लिक्विड एसेट का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस स्टॉक। तो देखो हम ब्रेक करके लिख रहे हैं, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। और लिक्विड रेशियो क्या दिया है हमारा, 1:1, 1:1 CA। करंट एसेट्स हम लोग के पास कितना बाबू मेरे, 5 लाख माइनस स्टॉक। क्लियर है? बटा करंट लायबिलिटी कितना है, 2,50,000। ठीक, तो 2,50,000 इंटू 1 यानी कि 2,50,000 यहाँ आ गया, माइनस कर देते हैं हम लोग 5 लाख इक्वल टू माइनस स्टॉक। तो 2,50,000 इक्वल टू माइनस स्टॉक, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो देयरफॉर स्टॉक हम लोग का निकल गया कितना, 2,50,000 भी स्टॉक भी निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, लिक्विड एसेट निकालना। तो लिक्विड एसेट निकालने कुछ करना ही नहीं है। अगर हम आपसे कहें कि करंट एसेट्स इक्वल टू, सॉरी देखिए लिक्विड एसेट निकालने का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक। तो देखिए करंट एसेट्स आपको पता है, तो करंट एसेट हम लोग के पास कितना है, 5 लाख है। तो इस 5 लाख से आप स्टॉक को क्या कर दो, माइनस कर दो। स्टॉक है 2,50,000, तो आ जाएगा सोल्व करने पर कितना, 2,50,000।
क्लियर है? तो ये हमारा क्या रहा, एक स्टॉक निकल गया, दूसरा हमारा निकल गया था करेंट एसेट्स, और तीसरा हमारा क्या निकल गया बाबू मेरे, तो वो हमारा निकल गया लिक्विड एसेट। क्लियर है? चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप जल्दी से। नेक्स्ट, ये देखिए, द रेशियो ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी इज 1:1.5:1। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का रेशियो गिवन है 1.5:1। द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग अ करंट रेशियो ऑफ 2:1 बाय पेइंग ऑफ अ पार्ट ऑफ द करंट लायबिलिटीज। कंप्लीट द, यहां पर कंप्लीट नहीं होगा, कंप्यूट होगा। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटीज दैट शुड बी पेड, है ना। तो इसमें क्या करना, आपको कुछ नहीं करना है, आपको मेंटेन करना है 2:1। तो कितना लायबिलिटी हम पे ऑफ करेंगे कि मेरा 2:1 रेशियो मेंटेन हो जाएगा। तो देखिए बना, ये थ्योरेटिकली नहीं है, प्रैक्टिकल है, बना करके आपको मैं दिखाता हूं। मान लेते हैं कि x मान लेते हैं, सबसे पहले तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, करेंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करेंट एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटी। तो हम लोग को रेशियो मेंटेन करना है 2:1, जिसमें कि गिवन है हमारा ये। तो हम लोग क्या करते हैं कि लेट कर लेते हैं, लेट करंट लायबिलिटी बी एक्स मान लेते हैं, ठीक। तो करंट रेशियो हमारा गिवन है 1.5 है या 2:1 है। टू इज टू वन मेंटेन करना है ना। चलिए, करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स हम लोग का 6 लाख और करंट लायबिलिटी है हम लोग का कितना, 4 लाख। तो कोई भी अगर हम लोग सामान उधार खरीदते हैं, लेट अमाउंट टू बी एक्स, तो हमारा क्या होगा, हमारा एसेट भी बढ़ेगा और लायबिलिटी भी बढ़ेगा हमारे बिजनेस में। तो एक्स मान लेते हैं, तो -x है ना। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं, मान लीजिए इसको, चलिए एक स्टेप और हम बना लेते हैं। तो 2/1 6 लाख -x 4 लाख -x मान लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 दूनी का 8 लाख -2x = 6 लाख -x। तो वेरिएबल को एक साथ रखा जाए, 8 लाख -6 लाख = -x + 2x। तो 8 में से कितना गया, 6, तो 2 लाख बचा। इधर 2x -x, तो ये हमारा आ गया x। तो मेरा निकल गया, देयरफॉर x = क्या माने थे, करंट लायबिलिटी। तो देयरफॉर करंट लायबिलिटी = कितना निकल जाएगा, 2 लाख निकल गया। तो जब जैसे ही 2 लाख मेरा निकल गया, तो देखिए हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। जैसे ही अब हम लोग करेंगे रेशियो अगर मान लीजिए मेंटेन, अब यहाँ तक हो गया, यानी कि 2 लाख अगर हम लोग लायबिलिटी कंसिडर करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, रेशियो 2:1 में हमारा क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। ठीक, अगर आप इसको मान लीजिए प्रूफ भी करते हैं तो हो जाएगा। 6 लाख में आप जोड़ लीजिए, है ना, तो 2 लाख हो गया, 8 लाख 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्लियर है हमारा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कितना, 2 लाख इज द राइट आंसर। तो ये इसको क्या कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट एक और देखिए,
हाँ, कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। डेब्ट इक्विटी रेशियो आपको निकालना है। सबसे पहले ए नंबर को सोल्व करते हैं। डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट्स डिवाइडेड बाई शेयर होल्डर फंड्स, है ना। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स हम लोग को निकालना होगा। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स और शेयर होल्डर फंड्स अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स तो गिवन है, तो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स हम लोग पहले निकाल लेते हैं। लॉन्ग टर्म डेब्ट्स निकालनी है ना हमें, शेयर होल्डर फंड्स हम लोग निकाल लेते हैं। तो चलिए पहले शेयर होल्डर फंड्स ही निकाल लेते हैं। शेयर होल्डर फंड SHF इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेब्ट्स, है ना। टोटल एसेट्स, तो टोटल एसेट्स हम लोग के पास कितना है? 2 लाख है। टोटल डेब्ट्स कितना है? 1,20,000। ये हमारा निकल गया 80,000। शेयर होल्डर फंड्स निकल गया। अब हमें क्या निकालनी है भाई? लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स निकाल लीजिए। टर्म डेब्ट्स इक्वल टू, तो टोटल डेब्ट्स माइनस आप कर लो करेंट लायबिलिटी। तो टोटल डेब्ट्स है 1,20,000, में से करेंट लायबिलिटी माइनस कर दो कितना? 40,000। तो ये निकल गया हमारा कितना? 80,000। निकालने क्या है? डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो चलो मैं यहीं पे पुट कर देता हूँ 80,000 डिवाइडेड बाई 80,000। तो ये निकल गया 1:1 आंसर। क्लियर है? ए नंबर हो गया। चलिए लगे हाथ हम लोग बी नंबर भी बना लेते हैं। तो बी नंबर में क्या निकालना है? इफ करंट रेशियो 2.5 टाइम्स एंड करंट लायबिलिटीज आर 40,000, कैलकुलेट करंट एसेट्स। तो कुछ नहीं करना है आपको। देखिए बी नंबर में यहाँ सोल्व करके दिखा देता हूँ। करंट रेशियो करंट एसेट बाई करंट लायबिलिटी होता है ना। तो करंट रेशियो हमारा दे दिया है 2.5:1, कुछ नहीं तो 1 CA/CL निकालना है। तो देयरफॉर CA इक्वल टू हो जाएगा 2.5 इंटू करंट लायबिलिटी हमारा कितना है? चलिए यहाँ पे पुट कर लिया जाए। CA/40,000 तो इंटू 40,000, 25 चौका 100, 1 लाख। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। सिंपल है। इसको आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। हो गया नोट? आप लोग भी नोट कर लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो चलिए क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? हमारा क्या है? 44। क्या निकालना भाई? डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट आपको निकालनी है। क्या निकालनी है? सिर्फ और सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट निकालनी है। एवरेज इन्वेंट्री है 50,000, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स और रेवेन्यू फ्रॉम 25% अबव कॉस्ट। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट सेल्स बोलो या RFO बाई एवरेज इन्वेंट्री बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा गिवन है 5 टन्स नेट सेल्स।
तो नेट सेल्स कितना है हमारा, तो गिवन नहीं है, वो हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। एवरेज इन्वेंट्री हम लोग का कितना है, तो एवरेज इन्वेंट्री है हमारा 50,000, ठीक है। तो देयरफॉर नेट सेल्स इक्वल टू 5 इंटू हो जाएगा हमारा 50,000, तो 2,50,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू निकाल सकते हैं नेट सेल्स इंटू रेट बाई 100। तो नेट सेल्स है 2,50,000, 25/100, तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो 62,500। क्लियर है। देखिए सिंपल, एकदम सिंपल आपको बनाना है, ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एक और हम बनाते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट डेब्ट इक्विटी रेशियो एंड प्रोप्राइटरी रेशियो आपको निकालनी है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो डेब्ट इक्विटी रेशियो हम लोग को निकालना है ना। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट्स डिवाइडेड बाई शेयर होल्डर फंड, ये होता है। हाँ चलिए हम लोग लॉन्ग टर्म डेब्ट्स तो हम लोग निकाल लेंगे, 8×4 = 12 लाख सीधा सीधा हो जाएगा। शेयर होल्डर फंड्स आपको निकालनी है। तो देखिए शेयर होल्डर फंड्स का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। टोटल लायबिलिटीज। अब सवाल ये होता है कि टोटल एसेट्स कितना होगा। तो देखिए टोटल एसेट्स ये है हमारा, ये हमारा क्या कहलाएगा, टोटल एसेट्स। तो 14 और 3 17 और 1 18 लाख। टोटल लायबिलिटी, तो टोटल लायबिलिटी में हमारा कितना जाएगा, टोटल लायबिलिटी में तो इन तीनों को आप क्या कर लीजिए, कंसिडर कीजिए। तो 8×4 = 12 = 14 लाख, यानी कि निकल गया। ये हमारा है टोटल लायबिलिटी और ये हमारा हो गया टोटल एसेट्स। शॉर्टकट थोड़ा बना दे रहे हैं, आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो हमारा निकल गया कितना, 4 लाख मेरा निकल गया। लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, तो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स ये दोनों को ले लो आप, ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स हो जाएगा। तो देखिए डेब्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू, चलो यहीं पे सॉल्व कर लिया जाए। तो 8×4 = 12 लाख निकाल दे क्या, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स भी निकाल के दिखा दें। चलिए ठीक है, डेब्ट्स लॉन्ग टर्म डेब्ट्स इक्वल टू 8 लाख प्लस 4 लाख, 8×4 = 12 लाख, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर देता हूं, 12 लाख डिवाइडेड बाई, अब सोल्व कर लो 4 से। तो सोल्व करोगे तो ये हमारा आ जाएगा 3:1 आंसर। क्लियर है। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रोप्राइटरी रेशियो यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। दूसरा पॉइंट, प्रोप्राइटरी रेशियो इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है
शेयर होल्डर फंड्स डिवाइडेड बाई टोटल एसेट्स, ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड है वॉल्यूम 3, है ना। तो शेयर होल्डर फंड्स हम लोग अभी कितना निकाले थे, शेयर होल्डर फंड्स हम निकाले थे 4 लाख। तो 4 लाख आप ले लो और 4 लाख को डिवाइड करो, टोटल एसेट्स थे। तो टोटल एसेट्स हम लोग का कितना है, टोटल एसेट्स था हम लोग का कितना, 14 3 17 18 लाख। 18 लाख से डिवाइड करो, ये तो डेसिमल में ही आएगा। सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा ये 2:9 के रेशियो में, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सॉल्व करोगे तो आपका 2:9 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इसको थोड़ा मैं नीचे कर देता हूँ, फिर आप नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए ये भी नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट, कैलकुलेट करेंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। कैलकुलेट करेंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको इसमें क्या निकालना है, करेंट रेशियो निकालना है आपको। तो करेंट रेशियो निकालना है तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको। करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करेंट एसेट डिवाइडेड बाई करेंट लायबिलिटी। तो करेंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करेंट एसेट डिवाइडेड बाई करेंट लायबिलिटी। तो आपको क्या चाहिए, टोटल डेब्ट्स दे रखा है, वर्किंग कैपिटल दे रखा है और लॉन्ग टर्म डेब्ट्स दे रखा है। तो सबसे पहले करेंट लायबिलिटी निकाल लीजिए। करेंट लायबिलिटी से निकाल लीजिए तो 2,50,000, यानी कि टोटल डेब्ट्स माइनस लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, तो 1,50,000। क्या किए हम, सीधा सीधा कुछ नहीं, टोटल डेब्ट्स से लो, टोटल डेब्ट्स से क्या कर रहे हैं हम, करंट लायबिलिटी को माइनस कर दे रहे हैं। सिंपल है ये। तो हम लोग का निकल जाएगा कितना, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स माइनस कर दे रहे हैं, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, है ना। तो 2,50,000 माइनस 1,50,000, तो ये हमारा निकल गया बाबू 1 लाख हमारा निकल गया करेंट लायबिलिटी, ठीक है। करेंट रेशियो निकाल लेना है तो निकाल लीजिए हम लोग। करेंट एसेट्स, तो करेंट एसेट्स भी निकाल ही लेते हैं। करेंट एसेट्स इक्वल टू, चलिए एक और चीज़, एक नया चीज़ आप लोग को बताते हैं। चलिए देखिए, एक नया चीज़ हम बताते हैं। अगर मान लीजिए, अगर हम ऐसा कहें, जैसे वर्किंग कैपिटल दिया है, तो वर्किंग कैपिटल इक्वल टू होता है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी, ठीक है। निकालना क्या है आपको, करेंट एसेट्स। एक नया चीज़ आपको बता दें, तो वर्किंग कैपिटल हम लोग का गिवन है कितना, 3,60,000। करेंट एसेट्स आपको निकालना, करेंट लायबिलिटी आपको पता है 1 लाख, तो नहीं निकाल सकते हो कि आपका करेंट एसेट्स कितना होगा। तो देयरफॉर डायरेक्ट कर दो, करेंट एसेट्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, $3,60,000 है ना। करेंट एसेट्स हमारा हो जाएगा, ला करके इधर माइनस कर देते हैं, तो 3,60,000 क्वेश्चन है मेरा बता रहे भाई। लॉन्ग टर्म डेट्स हम लोग का निकल गया, तो 3,60,000 है, इधर आएगा 1 लाख, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
तो देयर फॉर सी ए इक्वल टू हमारा कितना, 3,04,60,000 मेरा क्या निकल जाएगा, करेंट एसेट्स निकल जाएगा। निकालना क्या है, करेंट रेशियो। तो करेंट रेशियो निकालना है तो आप पुट कर दीजिए 4,60,000 डिवाइडेड बाई करेंट लाइबिलिटी। तो करेंट लाइबिलिटी हम लोग के पास कितना है, 1,00,000 है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 है ना। तो ये तो क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है हमारा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा एरर है, हम जो कि सुधार भी दिए हैं। चलिए तो इसको हम लोग बनाते हैं। इसमें क्या बनाना है भाई, देखिए बोल रहा है क्या कि कैलकुलेट करेंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। करेंट रेशियो निकालनी है आपको। तो चलिए देखिए क्या दिया है, वर्किंग कैपिटल 1,00,000, टोटल डेब्ट्स और 1,50,000 लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। तो सबसे पहले आपको ये मैं बता दूं कि करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ठीक, तो करंट लायबिलिटी आपको चाहिए, तो करंट लायबिलिटी हम लोग निकाल लेते हैं टोटल डेब्ट्स माइनस लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। तो टोटल डेब्ट्स है 2,50,000 माइनस लॉन्ग टर्म डेब्ट्स 1,50,000। सोल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1,00,000। ये हमारा क्या निकल गया, करंट लायबिलिटी निकल गया। अब करंट लायबिलिटी के बाद आपको निकालना है क्या, करंट एसेट्स। तो आपको पता है कि वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी होता है, पता है। तो वर्किंग कैपिटल आपके पास कितना है, 1,00,000 गिवन है। करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी, तो करेंट एसेट्स, तो करेंट एसेट्स आपको निकालना है करेंट लायबिलिटी 1,00,000 गिवन है, तो कैलकुलेट कर रखे हैं। तो देयर फोर सी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिखो यार इसको, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना बाबू, तो 2,00,000 हो जाएगा। तो हम पुट कर लेते हैं, तो 2,00,000 करेंट एसेट्स है और करेंट लायबिलिटी है 1,00,000। तो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 2:1 आंसर। क्लियर है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो कि 5 नंबर्स का होगा। टोटल का टोटल जो भी क्वेश्चन है ये पी वाई क्वेश्चन है, पी वाई क्यू क्वेश्चन है। ठीक है, देख लीजिए आपको बनाना क्या है। सैंतालीस नंबर, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ डीके लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस बाय डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से आपको बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट, आपको बनाना है डायरेक्ट मेथड से आपको बनाना है। ठीक है, तो कुछ नहीं, डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि जो जो पैसा आएगा उसको हम लोग प्लस कर देंगे, जो पैसा जाएगा उसको सीधा सीधा क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्रेडिट का तो इसमें कोई लेना देना है ही नहीं। तो चलिए इसको हम बना के दिखाते हैं आपको। देखिए बनाना क्या है आपको, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट सिंपल है, टफ नहीं है। ये हमारा हो गया एक फॉर्मेट, नॉर्मल ले लेते हैं, जो भी आएगा प्लस कर देना है। चलिए इसको डिटेल, चलिए
पार्टिकुलर दे देते हैं, है ना। जो भी पैसा आएगा प्लस करते जाना है। तो पहला का है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। चलिए क्वेश्चन एक बार और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जो भी पैसा आएगा वो प्लस हो जाएगा, जो पैसा जाएगा वो माइनस हो जाएगा, ठीक। जो पैसा आएगा, जिस जिस आइटम से पैसा आ रहा है, जैसे देखो पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, जो पैसा आ रहा है, रिसीव्ड इनकम फ्रॉम, रिसीव्ड इनकम, टैक्स पेड, जिसमें पैसा आ रहा है, टैक्स फंड रिसीव्ड, जो पैसा आ रहा है सब प्लस, ठीक। तो देखिए इसको हम करते जाते हैं। चलिए सबसे पहला कैश फ्लो, मतलब पैसा आ रहा है कितना, 2,40,000। हम क्वेश्चन भी ले लिए भाई अलग से। 2,40,000 पैसा आ रहा है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, पैसा आ रहा है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, पैसा आ रहा है। 1,80,000 पैसा आ रहा है। कमीशन रिसीव्ड, पैसा आ रहा है। पैसा आ रहा है कितना, तो 1,00,000 पैसा ये भी आ गया। तो टोटल हमारा कितना पैसा आ गया, तो टोटल हमारा पैसा आ गया 2 1 3 1 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख, 2 1 3 1 4 लाख। अच्छा रॉयल्टी रिसिप्ट भी है ना, एक रॉयल्टी रिसिप्ट भी है, रॉयल्टी रिसिप्ट। तो रॉयल्टी रिसिप्ट हमारा है कमीशन रिसिप्ट, कितना लिख दिए हैं, कमीशन रिसिप्ट 40,000 है ना, ये गलती हो गया सॉरी। कमीशन रिसिप्ट है हमारा 40,000 कमीशन रिसिप्ट है। रॉयल्टी रिसिप्ट है 1,00,000। तो टोटल हमारा पैसा आ गया 2 1 3 1 4 लाख, 4 लाख 4 12 4 16, 5,60,000। ये हमारा हो गया टोटल रिसिप्ट, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं टोटल पेमेंट में क्या होता है, कौन कौन पैसा जा रहा है टोटल पेमेंट। तो कैश परचेज किए तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है, कैश परचेज किए तो पैसा जा रहा है 1,00,000 ले लीजिए। कैश पेड टू क्रेडिटर्स, कैश पेड टू क्रेडिटर्स 1,20,000 मेरा पैसा जा रहा है। सैलरीज पेड, सैलरी पेड कर रहे हैं हम लोग 48,000 पैसा जा रहा है, जो पैसा जा रहा है सब लिखते जाइए। रेंट पेड, रेंट पेड 20,000। ऑफिस एक्सपेंस पेड, ऑफिस एक्सपेंस पेड 16,000। कितने लोग, आप लोग में से कितने लोग क्वेश्चंस को इसको बना लिए हैं? आपने हाँ बना लिए हैं, आप सुप्रिया अभी बना लिए, आप मैंक अभी बना लिए, वाह बहुत बढ़िया। चलिए तो टोटल हम लोग का एक्सपेंस कितना हो जाएगा आप ले लीजिए। तो टोटल एक्सपेंस आ गया 3,04,000। चलिए इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं।
अब थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, ये है हमारा 5,60,000 बाहर निकाल लेंगे, 3,04,000 बाहर निकाल लेंगे, तो माइनस कर देते हैं हम इसको, तो मेरा निकल जाएगा कैश जनरेटिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश जनरेटिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो 5,60,000 माइनस 3,04,000, तो ये मेरा आ गया 2,56,000। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो भी मेरा इनकम टैक्स पेड हुआ है या रिफंड हुआ है उसको हम लोग क्या प्लस माइनस कर लेंगे, तो प्लस कर देंगे इनकम टैक्स पेड। तो देखिए इनकम टैक्स पेड इन रिसिप्ट फ्रॉम क्या है, हो गया, तो 52,000 इनकम टैक्स पेड हो रहा है, जिसमें कि टैक्स फंड रिसिप्ट हो गया 8,000, तो एक्चुअल में कितना पेमेंट हो गया, तो देखिए 52,000 माइनस 8,000, क्योंकि ये तो रिफंड भी हो गया है ना, तो ये हो गया मेरा 52 में से 8 गया, कितना बचा, 44,000, 44,000 हमारा क्या हो जाएगा, माइनस कर देंगे हम लोग, तो हम लोग माइनस करते हैं, अच्छा प्लस साइन दे दिए हैं, माइनस कीजिए, तो माइनस कर देंगे हम लोग का, तो कितना आ जाएगा, 2,56,000 माइनस 44,000, ये आ गया 2,12,000। अब आपको देखना है कि क्या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है, अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है तो उसको प्लस माइनस हम लोग को क्या कर लेना है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स अगर है तो प्लस कर लेना, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में क्या आ जाएगा, इंश्योरेंस क्लेम रिसिप्ट, देखिए इंश्योरेंस क्लेम फॉर अर्थक्वेक कितना आ गया 1,00,000, इसको क्या कर दीजिए प्लस कर दीजिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, तो प्लस कर दीजिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, कितना है भाई, तो ये हमारा है पूरा पूरी 1,00,000, तो 1,00,000 आप क्या कर दो प्लस कर दो, तो ये तुम्हारा टोटल आ जाएगा 2 और 1 3,12,000, क्लियर है। अब इसको हम क्या कर देते हैं भाई, थोड़ा छोटा कर देते हैं, जो जो बना लिया है बाहुबली है भाई वो आप इसको क्या कर लीजिए नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद क्या है, चलिए कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपका फॉर्मेट मेरा बना हुआ है, क्वेश्चंस बनाना है सिर्फ, तो बैलेंस ऑफ क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, चलिए तो बना देते हैं, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, तो प्रॉफिट दिया है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो 1,00,000 1,05,000, ठीक है, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग अगर हम लोग कर लेते हैं तो 1,05,000 और 1,00,000 है ना, तो इधर निगेटिव में आ जाएगा, इसका चेंज पहले क्वेश्चन को चेक किया जाए, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि निगेटिव में दे रखा है, ये अमाउंट जो है हम लोग को लगता है कि करेक्शन करना होगा, गलत है ये अमाउंट, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, इसको सुधारना होगा, चलिए इसको मैं सुधार देता हूँ, 48
देखिए ये अमाउंट जो है ये है 1,00,000 और ये है 1,05,000। कोई दिक्कत नहीं है, सुधार देते हैं हम। अच्छा डेट ही बदल देते हैं, चलो डेट ही बदल देते हैं, इसको कर देते हैं 21, इसको कर देते हैं 20, ऐसे है ना, इस तरह से है क्वेश्चन हमारा। चलिए ठीक है, ये है क्लोजिंग, ये है क्लोजिंग है और ये है ओपनिंग। ठीक, तो नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 1,05,000 माइनस 1,00,000, तो प्लस कर मेरा कितना आ जाएगा 5,000 आ जाएगा, प्लस ट्रांसफर टू रिजर्व, तो ट्रांसफर टू रिजर्व हमारा कितना आ जाएगा 15,000, तो 15 और 5 20,000 आ गया। ये हमारा आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, अब इसमें आपको प्लस कर देना है नॉन कैश एक्सपेंस। ठीक है, तो नॉन कैश एक्सपेंस में क्या क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, डिप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ, इट मींस गुडविल, इंटेंजिबल्स। इंटेंजिबल एसेट घटेगा तो इसमें आएगा, तो देखिए इसमें गुडविल क्या है, घट रहा है कि बढ़ रहा है, 30 था 20 हो गया, तो एक आइटम इसमें आएगा गुडविल, क्या आ जाएगा गुडविल, तो 30 था 20 हो गया, 10,000 हमारा ये आ जाएगा, 10,000 हमारा क्या है गुडविल आ जाएगा। ठीक, उसके बाद इसमें माइनस होता है नॉन कैश इनकम, तो ये हो जाएगा नील, तो 20 और 10 30,000, ये निकल गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। आपको पूरा पूरा लिखना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब इसमें आप प्लस कर दोगे डिक्रीज इन करेंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज। चलो इसको पूरा ही लिख देता हूं, प्लस हो जाएगा डिक्रीज इन करेंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज, और माइनस होगा इंक्रीज इन करेंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो डेटर हमारे लिए क्या है, करेंट एसेट्स से करेंट लायबिलिटी है, करेंट एसेट्स से 80 था 40 हो गया, 80 था और 40 हो गया, तो घट रहा है तो प्लस हो जाएगा डेटर 40,000। क्लियर है, बिल्स रिसीवेबल भी हमारे लिए क्या है करेंट एसेट्स है, तो 2020 में 35 था 50 हो गया, बढ़ रहा है, बिल्स रिसीवेबल क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो माइनस हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल बढ़ रहा है, 35 था 50 हो गया, 15,000 माइनस हो जाएगा। जनरल रिजर्व हमारा हो गया आउटस्टैंडिंग सैलरी, करेंट लायबिलिटी है 10 था 6 हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है लायबिलिटी है 10 था 6 हो गया, लायबिलिटी हमारा घट रहा है, आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,000। प्रीपेड वेजेस भी क्या है करेंट एसेट्स है, 3 था 5 हो गया, बढ़ रहा है, तो ये भी हमारा हो गया 3 था 5 हो गया, यानी कि बढ़ रहा था, ये भी हमारा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा इसको मैं बीच में कर देता हूं ताकि आपको दिखे, तो चलिए प्लस माइनस को इसको थोड़ा ऊपर भी कर देते हैं सॉल्यूशन से,
तो हमारा निकल जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। कहीं ऐसा ना यही क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, आ भी सकता है, सही बोल रहे हो। तो प्लस माइनस करोगे तो ये हमारा आ जाएगा 49,000। तो इसको हम लोग बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लियर है? आपको क्या करना है भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना है। आप स्क्रीनशॉट ले लो इसकी। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, वॉल्यूम 3 का पूरा क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, तो वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग करने वाले हैं क्या, तो इसके बाद हम लोग करने वाले हैं 2024 का क्वेश्चन करेंगे, फिर 2025 का क्वेश्चन करेंगे, और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोग क्या करने वाले हैं, तो 2026 का सैंपल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। फिर उसके बाद हम लोग टॉप एमसीक्यूज करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इनफ होगा, एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाने वाला है। तो करना क्या है आपको, अगर हमारे चैनल से आपको अगर जरा सा भी बेनिफिट लग रहा है तो हमारे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को क्या कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं, जय हिंद।